आज हम लोग करेंगे नेमिंग ऑफ द एल्केन्स विद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब पहले ये मैंने ऊपर जो लिखा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते क्या हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोग उन्हें कहते हैं जिनमें ब्रांचिंग हो। मतलब जैसे ये अटैच है, देखो ये अटैच्ड है, ये फर्दर यहाँ पे भी अटैच्ड है, फर्दर यहाँ पे भी अटैच्ड है, ये फर्दर यहाँ पे भी अटैच्ड है। अगर तो ये सीधा अटैच्ड हो, ध्यान से देखना, कार्बन की चेन के साथ अगर कार्बन कोई अटैच्ड है और उसकी सीधी चेन है तो वो कॉम्प्लेक्स में नहीं गिना जाएगा। कॉम्प्लेक्स में कब गिना जाएगा? जब कार्बन जो मेन चेन के साथ जुड़ा है उसके साथ इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, या मेन चेन के साथ जुड़ा है उसका इस साइड पे। मतलब अब जरा यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, मेन चेन के साथ ये कार्बन एटम जुड़ा है, ये इधर भी जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, इधर भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाले के मेन चेन के साथ ये वाला कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। जब ये इधर भी कार्बन के साथ ब्रांचिंग दे रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, देन दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और अगर वो सीधा जुड़ा हुआ है, सीधा मीन्स एक ही साइड से कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है फर्दर आगे, देन दैट इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। याद रहेगा, दैट इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। अभी आपके सामने देते हैं भाई। ठीक, अब देखो क्या करना है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आप लोगों ने क्या करना है, मैं एक एग्जांपल आपको देने लगा हूं। जैसे ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये आपको फार्मूला दिया हुआ है। आप लोगों ने ये ओके, अब देखें, पहले तो वही रूल बेसिक जो है, ये जो चीज़ अटैच्ड है, ये ये किस साइड से पास पड़ेगा? 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5। अब काउंटिंग यहाँ से मर्जी करें, ये मैंने काउंटिंग यहाँ से कर दी क्योंकि ये दोनों साइड से फिफ्थ, लेकिन क्या निकल के आ रहा है इसका नंबर 5, 7 8 और 9। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये जो साइड पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, क्या ये ब्रांच्ड है? बिल्कुल ब्रांच्ड है। अभी आपको बताया, मेन चेन के साथ जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है वो आगे कम से कम 2 और कार्बन एटम के साथ ब्रांचिंग करें। 2 और कार्बन एटम, मतलब ये देखो, ये कार्बन एटम जो मेन चेन के साथ जुड़ा है, ये अपने इधर भी जुड़ रहा है, ये अपने इधर भी जुड़ रहा है। ठीक है, अगर तो ये स्ट्रेट रहता तो हम लोग कहते हैं ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस केस में क्या करना है, इस केस में आपने ये जो ब्रांचिंग वाला पार्ट है, इसमें जो मेन चेन के साथ कार्बन एटम जुड़ा हुआ है उसे नंबर 1 देके इसकी भी काउंटिंग शुरू करनी है। देखो कैसे, अब ये नंबर 1 हो गया, अगर तो इस साइड पे चले जाएं तो नंबर 2, या इस साइड से चले जाएं तो नंबर 2, तो ये आ गया नंबर 2। मैं इसे कर देता हूँ, कर दिया। अब ये, इसका मतलब ये हुआ ये 2 कार्बन एटम की चेन बनी है, राइट, 2 कार्बन एटम की। तो 2 कार्बन एटम आपको पता है जुड़ा हुआ है तो एल्काइल ग्रुप होगा तो उसे इथाइल बोलेंगे। तो इसका नाम हो गया 1 के साथ है, देखो 5 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और बाकी मेन चेन का नाम दैट इज नोनेन। किया क्या आपने? फिर देखो क्या किया आपने, ये देखा कि ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच कहाँ है, वो तो सिंपल रूल है जो होता है। अब इसकी क्या करना है, जो मेन चेन के साथ कार्बन एटम अटैच्ड है वो था ये वाला, उसको नंबर 1 देके लंबी चेन बनानी है। तो इधर इस साइड पे भी 2 बनती, इस साइड पे भी 2 बनती। तो जितनी लंबी चेन बने, 2 हो तो इथाइल हो गया पेरेंट एल्काइल ग्रुप, 3 हो तो प्रोपाइल हो गया, 4 हो तो ब्यूटाइल हो गया। अब ये चेन की नंबरिंग करने के बाद ये हमारे बाद क्या बच गया, हमारे पास क्या बच गया? मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे अटैच्ड है? 1 मिथाइल। तो आपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए नंबर आपने सबसे पहले देना है जो मेन चेन का कार्बन एटम है जिसके साथ वो ब्रांच या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो मैंने वो दे दिया, ये आ गया। उसके बाद उसे रखना है ब्रैकेट में, आपने उसे रखना है ब्रैकेट में, रख दिया। ब्रैकेट में आपने देखना है, ये आ गया, ये 1 मिथाइल देखो जरा, 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है कि नहीं है? 1 मिथाइल। आगे कितनी लंबी चेन बनी थी? 2 कार्बन एटम की, तो इथाइल
और एंड में मेन चेन का नाम, दैट इज नो नेम। और देते हैं, देखो और देने लगो, फिर कार्बन की चेन बना रहा हूं मैं, फिर कार्बन की चेन बना रहे हैं, देखो चलो ये भी हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, ये मैं कर देता हूँ कि देखते जाना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये आ गया, अब हम लोग काउंटिंग करते हैं। देखो हम लोग काउंटिंग करें अगर इधर से तो काउंटिंग कितने बनेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर से भी करेंगे तो ये नंबर 4 पे पड़ेगा। ठीक, अब ये जो काउंटिंग के बाहर है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। मैंने अभी आपको बताया अगर मेन चेन के साथ कार्बन एटम सीधी चेन में मीन्स एक ही कार्बन एटम के साथ अगर जुड़ा हो, लंबी लंबी चेन बनाए तो वो तो हो गया सिंपल, लेकिन ये एक से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ जुड़ रहा है, जब जुड़ रहा है तो वो ब्रांचिंग हो गई, तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब आपने क्या करना है, पहले देना है मेन चेन का कौन सा कार्बन एटम है जिसके साथ ये ब्रांच अटैच्ड है, ये आ गया नंबर 4। फिर रखो ब्रैकेट में, कॉम्प्लेक्स को हमेशा ब्रैकेट में रखना है, कॉम्प्लेक्स को आपने हमेशा ब्रैकेट में रखना है, रख दिया। अब चले, जो मेन चेन के साथ कार्बन एटम अटैच्ड है वो हो गया नंबर 1। ठीक, अब नंबर 2 इस साइड पे भी चले तो नंबर 2 बनता है, इस साइड पे भी चले नंबर 2 बनता है, लेफ्ट और राइट पे या नीचे आ जाए तब भी नंबर 2 बनता है, तो नीचे आ जाते हैं। तो इसका मतलब 2 कार्बन एटम की साइड चेन बनी, तो 2 कार्बन एटम को आपने अल्काइल करना है कितना, इथाइल। इसका मतलब अब ये बाहर क्या है, जरा ध्यान से देखो, नंबर 1 और नंबर 1 1 1 कितने मिथाइल अटैच्ड, डाई मिथाइल। और कितने की चेन बनी थी ये, 2 कार्बन एटम की, दैट इज डाई मिथाइल इथाइल। ब्रैकेट बंद कर देना है और फिर मेन चेन पे आ जाओ, दैट इज कितना, हेप्टेन। बना कि नहीं, बना कि नहीं, समझ आ रही है? तो क्या रूल है, आपने पहले पहचानना है कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। पहचानने के लिए क्या करना है, पहचानने के लिए ये देखना है, फिर देख लो मैं बना दूँ, तो आपने ये देखना है क्या मेन चेन के साथ जो चीज़ अटैच्ड है, ये देखो मेन चेन के साथ ये कार्बन एटम अटैच्ड है, अगर तो ये एक और कार्बन एटम के साथ अटैच हो, चाहे लेफ्ट पे हो राइट पे हो किधर भी हो, दैट इज नॉट ए ब्रांच। ब्रांचिंग इसकी कब होगी, जब एक से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा, ये ब्रांच बन गई। एक और से अटैच्ड है, ये भी ब्रांच बन गई। मेरी बात समझ आ रही है? तो जो मेन चेन के साथ कार्बन एटम अटैच्ड है, अगर वो एक और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो, दैट इज नॉट ए ब्रांच। बट अगर एक से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो, वो ब्रांच बनेगी। आपने क्या करना है, वही रूल देखना है, ये वाला ब्रांच वाला पार्ट जो पूरा है, ये काउंटिंग में वही लेफ्ट से शुरू करनी है जाके पास पड़ता है कि राइट से शुरू करके वो पास पड़ता है, वो रूल एज इट इज करने के बाद फिर आपने मेन चेन के कार्बन एटम का नंबर देना है जिसके साथ वो ब्रांच वाला पार्ट अटैच्ड है, दे दिया। फिर उसे ब्रैकेट में रखना है। ब्रैकेट में एक एग्जांपल और देते हैं, देखो मान लेते हैं मेरे पास कार्बन की ये चेन है, देखो ये, तो ये हमारे पास जो है ये। अब देखें काउंटिंग किस साइड से, पहले वो तो ध्यान में रखना है कि लंबी चेन कहाँ से बनती है। लंबी चेन आपकी बनेगी 1 2 3 4 5, नीचे आ जाए तो 6 और 7, इधर चले जाएं 6 7 8 और 9, ये तो सही है। लंबी चेन बनेगी ये वाली आपकी, ये वाली जो है ये लंबी चेन बनेगी, ये बनेगी। ऑलराइट, ठीक है। अब ये आ गया चेन के बाहर, देखें जरा, ये दो चीज़ें जो है, ये एक ये चेन के बाहर, तो अभी आपको बताया कार्बन एक और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो या नहीं हो, या एक और के साथ अटैच्ड हो, वो सिंपल, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन नीचे वाला देखो जरा, ये कार्बन इधर भी और इधर भी 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रांच बनाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने वही करना है, देखना है किस साइड से ये पास पड़ते हैं। इधर से काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5, तो काउंटिंग यहाँ से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कर दिया, कर दिया। ओके जी।
अब ये जो बाहर है ये तो मेन, इसका नाम क्या है 4, ये तो नॉर्मल, ये तो आपको पता है इथाइल है, ये आ गया इथाइल 4 इथाइल। और ये वाला पार्ट आपका जो है क्या ब्रांचिंग वाला सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है, ये है। अब आपका मेन चेन के साथ जो कार्बन एटम है वो जुड़ा हुआ है, उसे नंबर 1 मार्क करके इसकी काउंटिंग कर दो। लंबी चेन कहाँ बनेगी, 2 की ही बनेगी, चाहे लेफ्ट पे चले जाओ चाहे राइट पे चले जाओ। तो इसमें निकल के क्या आ गया, पेरेंट अल्काइल ग्रुप कौन सा आ गया, इथाइल। अब इथाइल के साथ 1 पोजीशन पे मिथाइल अटैच्ड है, तो कौन सा नंबर है इसका मेन कार्बन एटम जो चेन के साथ, वो है 5, ये वाला 5, ये 5 मेन चेन के कार्बन एटम का पहले नंबर देना है। फिर आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, ये आ गया कॉम्प्लेक्स का नाम। देने के बाद मेन चेन का नाम आपका आ गया नोनेन, नोनेन। ओके जी, होप आपको क्लियर हो रहा है। अच्छा, आगे जो मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, आगे मैं जो एग्जांपल इस पे देने लगा हूँ, अब आपको ये पता है जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 हों तो हम लोग डाई लगाते हैं, 3 हो तो हम लोग ट्राई लगाते हैं, 4 हो तो हम लोग टेट्रा लगाते हैं, लगाते हैं ना, लगाते हैं। और काउंटिंग में जैसे कोई डाई मिथाइल है, ध्यान से देखना, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए बोल रहा हूँ, डाई मिथाइल है या ट्राई मिथाइल है, तो काउंटिंग डिसाइड करने के लिए हम लोग ये डी और टी कंसिडर नहीं करते। इस डी को या टी को हम लोग कंसिडर नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, नाम देखते हैं, मिथाइल का एम पहले आता है कि ये कोई इथाइल होता, अगर डाई इथाइल होता, जैसे इसके वर्सेस अगर हम लोग डाई इथाइल कर दें, डाई इथाइल कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एम है ये ई है, हम लोग इन अल्फ़ाबेट को कंसिडर करते हैं कि किसका नाम पहले देना है किसका नाम बाद में देना है, किसका नाम पहले देना है किसका नाम बाद में देना है। ओके, लेकिन 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 अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके लिए क्या करना है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करने लगा हूँ। उसके लिए अगर डाई आता है, डाई आता है, तो उसके डी को आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए इस डी को अल्फ़ाबेट्स में कंसिडर करना है, इस प्रेफरेंस में कंसिडर करना है। मैं आपको ये बेटर क्लियर होगा अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं। ये मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे जैसे मेरे पास है, मेरे पास एक कंपाउंड है, जैसे 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 ये समझ लो, ये आ गया, ये चीज़ आ गई। ठीक है जी, देखिए काउंटिंग कहाँ से करनी है, किस साइड से आपने पहले या किस साइड से बाद में करनी है। देखो मेन चेन आपकी बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की, ठीक है। इधर से काउंटिंग करें एक, इधर से अगर करें तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे, इधर से करें 1 2 3 4, तो आप लोग राइट साइड से काउंटिंग करोगे, कर देते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऑलराइट। अब ये तो आपको पता है ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है इथाइल। और अब जरा ये कॉम्प्लेक्स वाला देखें जरा, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स वाला है, ठीक। कॉम्प्लेक्स वाला जो है, कॉम्प्लेक्स वाला जो है, इसकी नंबरिंग आपको पता है, मेन चेन के से जो कार्बन एटम अटैच्ड है वो नंबरिंग 1 2 3, इसका नाम क्या हो गया, ये 3 का चेन हो गया, तो पेरेंट अल्काइल ग्रुप कौन सा आ गया, प्रोपाइल। नंबर 1 और नंबर 2 पर 2 मिथाइल अटैच्ड हैं प्रोपाइल के साथ, क्या नाम आएगा इसका, आएगा 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। पहले मैं साइड पे लिख रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ, डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक। ये किसका, ये जो मैंने ब्लू में, ये जो अभी मैं रेड में कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। और इधर क्या है, इधर है इथाइल,
अब देखो जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये इथाइल है और ये कॉम्प्लेक्स का नाम जो है वो शुरू हो रहा है डी से। सिंपल होता तो हम लोग डी को अल्फ़ाबेट में कंसिडर नहीं करते, प्रेफरेंस में कंसिडर नहीं करते, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए इसे आपने कंसिडर करना है। तो अब क्या नाम आ जाएगा हमारा? हमारा नाम आ जाएगा 6 के साथ, ब्रैकेट में रखो, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 4 इथाइल और 10 की चेन है तो डेकेन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इस केस में याद रखना, कॉम्प्लेक्स के लिए जो डी डाई ट्राई पहले आए आप लोगों ने उसे ही प्रेफरेंस में कंसिडर करना है, उसे ही, उसका एक पहला अल्फ़ाबेट देखना है कि जो अगले वाले, जैसे यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, हमने कंसिडर करना है इस डी को, और देखा डी हमारा पहले आ रहा है तो इसलिए मैंने उसका नाम पहले लिखा। क्लियर हो गया? उसका नाम मैंने पहले लिखा। ठीक है जी। अब क्या है कि यहाँ पे दो जब भी सेम हो, ध्यान से देखना, अभी दो जब सेम हो तो हम लोग नॉर्मल में क्या लगाते हैं? हम लोग नॉर्मल में लगाते हैं डाई। दो सेम हो तो, तीन हो तो हम लोग क्या लगाते हैं? ट्राई। लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए आप लोगों ने ये नहीं करना। अब देखो जरा ध्यान से, मेरे पास ये मेन चेन है, ये मेन चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 की चेन बन गई। अब जरा यहाँ देखो, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है कि नहीं? दोनों जगह सेम है कि नहीं? अब यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपको पता, अगर दोनों मिथाइल होते तो हम लोग क्या करते? हम लोग लगा लेते 4,5 डाई मिथाइल कर देते। दोनों इथाइल है तो हम लोग क्या कर देते? 4,5 डाई इथाइल कर देते। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये आपने याद रखना है, कॉम्प्लेक्स के लिए अगर दो सेम हो तो उनके लिए आप लोगों ने बिस लगाना है। 3 अगर सेम हो तो उसके लिए आप लोगों ने ट्रिस लगाना है। 4 अगर सेम हो तो उसके लिए आप लोगों ने टेट्रा किस लगाना है, लाइकवाइज। ठीक है जी। अब देते हैं, अब दो हमारे पास सेम है, ये मैं मिटा रहा हूँ नीचे, ये मिटा देते हैं। अब देखो हमारे पास नंबर 4 और नंबर 5 दोनों सेम है, इसलिए मैंने दोनों के नंबर पहले लिख दिए। फिर मैं लगा रहा हूँ बिस, बिस मीन्स दो, नंबर 4 नंबर 5 करने के बाद मैंने बिस लगाया। अब एक का नाम दे देते हैं, नाम क्या है इसका? ये आ गया एक दो, देखो कॉम्प्लेक्स का नाम दे रहा हूँ मैं, तो ये दो की चेन बनेगी तो पेरेंट अल्काइल ग्रुप कौन सा आ गया? इथाइल। तो क्या नाम बन गया इसका? 1 मिथाइल इथाइल। क्या ये दोनों सेम है? ये और ये दोनों सेम है, यस। इधर भी काउंटिंग कर लो, 1 मिथाइल इथाइल, ये भी बनेगा। और मेन चेन पे आ जाओ, दैट इज नो नेम। क्लियर हो गया? पता चल गया भाई? पता चल गया? जब दोनों सेम हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दो सेम हो तो आपने क्या करना है? बिस लगाना है। 3 सेम हो तो आप लोगों ने ट्रिस लगाना है। 4 सेम हो तो आप लोगों ने टेट्राकिस लगाना है। क्लियर? मैं रिपीट कर दूं फिर से ब्रांच को समझने के लिए, मेन चेन के साथ अगर जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो दो साइड से या दो से ज़्यादा, 3 साइड से कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो, एक साइड से जुड़ा हो वो सिंपल होगा, दो से जुड़ा हो या 3 से जुड़ा होगा तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। मोर लाइक ब्रांचिंग वाला पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया? यहाँ तक पता चल गया? इसकी एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको। ठीक है, देखो एक एग्जांपल मैं और देने लगा हूँ। अब जैसे सपोज करो मेरे पास ये है, कुछ इस तरीके का है, देखते जाना। ये मिथाइल, चलते हैं आगे। सॉरी। अच्छा, अब आपके पास लंबी चेन आ गई,
ये क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक ये बाहर सिंपल वाला, ये बाहर सिंपल वाला, ये बाहर सिंपल वाला, लेकिन ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। ओके, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं। तो आपको बताया गया कॉम्प्लेक्स के केस में क्या करना है, कैसे नेमिंग करनी है। मेन चेन के साथ जो कार्बन एटम लेके आप लोगों ने 90 चेन बनानी है। नीचे आ जाओ 2 कार्बन एटम, राइट पे चले जाओ 2 कार्बन एटम, लेफ्ट पे चले जाओ 2 कार्बन एटम। आगे 2 कार्बन एटम, तो इसका मतलब यहाँ पे पेरेंट अल्काइल ग्रुप कौन सा बन गया, इथाइल। इसका नाम क्या बन गया जो कॉम्प्लेक्स है, दैट इज 1,1 डाइमीथाइल इथाइल, 1,1 डाइमीथाइल इथाइल। अब नंबर 4 पर क्या चीज़ अटैच्ड है, ब्रैकेट में देते हैं 1,1 डाइमीथाइल इथाइल, करेक्ट, 1,1 डाइमीथाइल इथाइल। फिर नंबर 3 पर क्या दिया है, इथाइल। फिर 4 और 7, 4 और 7 डाइमीथाइल, डाइमीथाइल 4 7 डाइमीथाइल, और क्या चेन बनी लंबी, 10 की डेकेन। अब जरा यहां देखो हमने क्या किया, हमने इसके डी को प्रेफरेंस में नंबर 1 कंसिडर किया, ऑल्दो ये ई है, और अगले वाले डी को हमने नहीं कंसिडर किया। क्यों, अगले वाला सिंपल, और सिंपल के केस में आप लोगों ने नाम को प्रेफरेंस देनी है, याद रखना। ये सिंपल के केस में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वो हम लोग नहीं कंसिडर करते, पहला लेटर उनका, नाम का पहला लेटर कंसिडर करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में जो पहला लेटर जिससे नाम शुरू होता है, सबसे पहला लेटर, डाई है तो डी से, ट्राई है तो टी से, वो आप लोगों ने प्रेफरेंस में काउंट करना है, अल्फाबेट्स में काउंट करना है। क्लियर हो गया, ये पता चल गया, ठीक है। अब क्या है, इस नेमिंग को एक और ढंग से, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रिवियल नेम है हमारे, जैसे आपको ये पता है, ये पता है, ये देखना जरा ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है, ये बहुत सारे नाम जो हैं वो ट्रिवियल वाले जो हैं वो कंसिडर किए जा रहे हैं इनके केस में। ये ग्रुप है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आपको पता है, नहीं तो प्रीवियस वीडियो में देखो मैंने क्लियर किया था किन्हें किन्हें बोलते हैं। फिर अगर आपके पास ये दिया हुआ है तो इसे बोलते हैं सेक ब्यूटाइल ग्रुप, ये आपको पता है, सेक ब्यूटाइल ग्रुप, ये है सेक ब्यूटाइल ग्रुप। इसी तरीके से अगर आपको ये दिया हुआ है, ये CH3, ये, तो इसे बोलते हैं क्या, आइसोपेंटाइल ग्रुप, बोलते हैं आइसोपेंटाइल। नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियो में देखो, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ये आइसोपेंटाइल ग्रुप है, ठीक है। ये वाला जो है, ये क्योंकि ये टर्शरी कार्बन एटम, इसे बोलते हैं टर्ट, टर्ट पेंटाइल ग्रुप, सॉरी, टर्ट पेंटाइल ग्रुप, टर्ट पेंटाइल ग्रुप, ठीक। इसे बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, कॉमन नेमिंग में। लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए आज की डेट में ये भी एक्सेप्टेड नेमिंग में आते हैं, अभी मैं देने लगा हूँ। तो ये आपका नाम आ गया, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सेक ब्यूटाइल ग्रुप, आइसोपेंटाइल ग्रुप, ये वाला कार्बन एटम जिसकी वैलेंसी फ्री है टर्शरी है तो टर्ड पेंटाइल ग्रुप, और ये जो है टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। ये याद रखना, यहाँ पे इनके बीच में ये जो टर्ट है, टर्ट है, इनके बीच में हाइफन, अगर आप देखो टर्ट के केस में, सेक के केस में, इनके बीच में, और आइसो जो है वो हम लोग बिना उसके लगाते हैं। आइसो जो है, नियो जो है, साइक्लो जो है, ये हम लोग कंटिन्यूसली नाम के साथ देते हैं। अब आगे एक ग्रुप और लिख रहा हूँ, एक ग्रुप और देखो, ये मिटा रहा हूँ, देखो, अब देखो,
एक ग्रुप और लिख रहा हूँ, दैट इज ये वाला ग्रुप जो है ये और आपको पता है इसे बोलते हैं नियोपेंटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप, नियोपेंटाइल। अब कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग इनके बेस के ऊपर सकते हैं। कैसे देखो, कैसे देखो, ध्यान से देखो जरा, ये देखते जाओ इसको हम लोग, ठीक है जी। अब आपको ये पता है, वैसे नाम देना होता तो इसका क्या देते, वैसे नाम देना होता तो हमने लंबी चेन काउंट करनी थी। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आ गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। मेन चेन के साथ जो कार्बन एटम है वो दो या उससे ज़्यादा जुड़ा हो, एक से ज़्यादा जुड़ा हो तो सिंपल, दो या उससे ज़्यादा जुड़ा हो तो कॉम्प्लेक्स। तो ये जो ब्रांचिंग वाला पार्ट है इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया 1 2, ठीक। 4 अभी हमने नाम दिया 4, 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद, क्या बनेगा, सॉरी 1 मिथाइल इथाइल, 1 इथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद, कितने कार्बन एटम, हेप्टेन। ओके, एक तो नाम ये हो गया जो अभी हमने दिया है। अब जरा दूसरा देखो, ये वाला ग्रुप जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, बोलते हैं कि नहीं। अब देखो ये जो ग्रुप है ऊपर, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसे मैं न्यू वाले को मिटा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। क्या ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, देखो भाई है ऊपर, है। अब इसका दूसरा नाम हमने क्या देना है, और क्या देना है, क्या देना है भाई, क्या देना है, आइसोप्रोपाइल। कौन सा नंबर लगा के, कौन सा नंबर लगा के हमने देना है, ये 4। उस केस में आपको ब्रैकेट भी देने की ज़रूरत नहीं है। 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल क्या बनेगा, हेप्टेन, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, क्या बना, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। क्लियर। इसी तरीके से एक नाम मैं और देने लगा, देखो भाई, ये देखना ध्यान से, देखो अब यहाँ पे ये जो साइड पे अटैच्ड है, क्या काउंटिंग आ गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पिछले वाला तरीका मैंने बताया उस केस में क्या था, उस केस में साइड चेन की आपने काउंटिंग करनी है, जो ब्रांचिंग है, तो क्या बनता, 1 2, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 4 ब्रैकेट में 1 1 डाई मिथाइल इथाइल दे के बाद में ऑक्टेन देते हैं। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस ग्रुप को, इस ग्रुप को बोलते हैं क्या, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। तो 4 टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल कर सकते हो, बी कैपिटल डाल दो, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्या आ गया, ऑक्टेन। ये नाम जो है ये भी एक्सेप्टेड आज की डेट में, इस तरीके से भी नेमिंग जो है हम लोग इनकी दे सकते हैं। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, देखो 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 जरा, ये जो न्यू न्यू आइसो और साइक्लो जब ये दिए जाएंगे, इनके फर्स्ट लेटर को आप लोगों ने प्रेफरेंस में कंसिडर करना है, प्रेफरेंस में कंसिडर करना है। और जिनमें हाइफन हो, लाइक डाई, ट्राई, डाई, ट्राई,
सेक, टर्ट, टर्ट, इनको आप लोगों ने फर्स्ट लेटर जो है इनका आपने कंसिडर प्रेफरेंस में नहीं करना। लेटर जो है नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब मेरे पास एक नाम है, देखना जरा ध्यान से, ये नाम मैं देने लगा हूँ, आप लोगों ने जरा ध्यान से देखना है क्या फ़र्क आया इसमें, क्या हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट लेटर को इसमें आपने कंसिडर किन के लिए करना है, किन के लिए नहीं करना है, किन के लिए करना है, किन के लिए नहीं करना है, वो देखो। ये कौन सा, ये दूसरे वाला जो तरीका बता रहा हूँ उसके बेस के ऊपर, ये चेन बना लो, बना ली। अब देखो, अब फर्स्ट पॉइंट आपका डिफरेंस का यहीं पे आ गया, काउंटिंग आपने करनी है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो मैंने दूसरे वाला तरीका बताया उसके बेस के ऊपर इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल। उसके बेस के ऊपर नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल। और आइसो जब भी लिखा जाए तो नाम को पूरा, उसके साथ जो नाम होता है वो कंप्लीट साथ में मिला के लिखा जाता है, देयर इज नो हाइफन। इसमें इसके पहले लेटर को आइसो प्रोपाइल के फर्स्ट लेटर को, क्योंकि दूसरा क्या है, दूसरा इसमें मिथाइल है, अगर आपने पी कंसिडर करो तो मिथाइल पहले आना चाहिए, लेकिन अब आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, 5 आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। मैं रिपीट करूं क्या हुआ, देखो जब खासकर इसके लिए, ये ऊपर जी है, नियो आइसो और साइक्लो के लिए, इनके फर्स्ट लेटर को आप लोगों ने प्रेफरेंस में कंसिडर करना है। वेरस डाई, ट्राई, सेक, टर्ट, इन्हें आप लोगों ने फर्स्ट लेटर इनका कंसिडर नहीं करना, इनका फर्स्ट लेटर कंसिडर नहीं करना। एग्जाम्पल दे रहा हूं, CH, दो लगा दो यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल बना दो, ये कर दो साथ में, और लंबी चेन जो है वो एक्सटेंड कर दो। काउंटिंग करते हैं अभी, देखो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नाम क्या कॉमन नेमिंग में, आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या है, सेक ब्यूटाइल। आपको पता है सेक में एस को कंसिडर नहीं करना, आइसो में आई को कंसिडर करना है, तो क्या नाम बनेगा इसका, इसका नाम बनेगा 5 सेक ब्यूटाइल, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल, और 10 की चेन तो डेकेन। ठीक है, 10 की चेन तो डेकेन। मैंने अभी आपको बताया इसके एस को कंसिडर नहीं करना, बट इसके आई को कंसिडर करना है, ऊपर वाले इनके पहले लेटर को कंसिडर करना है, इनके पहले लेटर को कंसिडर नहीं करना। क्लियर हो गया, होप आपको पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।